हाल ही में एक खबर आई है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कह सकते हैं एक तरह की हलचल मचा दी है। भारत में पहली बार एक 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन हो रही है। अब नाम सुनने में ये भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन ये भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का पहला कदम है। तो आइए आज समझते हैं कि इस छोटी सी चिप के इतने बड़े मायने क्यों हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक सवाल सोचते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक और यहाँ तक कि देश के डिफेंस सिस्टम तक हर चीज़ को चला रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? इसका जवाब है सेमीकंडक्टर चिप्स। और इनको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इन्हें हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का दिमाग, या यूं कहें कि दिमाग की कोशिकाएं मान लीजिए। तो आखिर ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये वो खास मटेरियल है जिससे माइक्रोचिप्स बनती हैं। इन चिप्स के अंदर करोड़ों अरबों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। आप इन्हें डिजिटल दिमाग की नसें समझ सकते हैं जो बिजली के सिग्नल्स को कंट्रोल करके सारी जानकारी को प्रोसेस करती हैं। चिप टेक्नोलॉजी में ना एक बहुत सीधा सा नियम चलता है, जितना छोटा उतना ही बेहतर। जब ये ट्रांजिस्टर छोटे होते जाते हैं तो एक ही चिप में करोड़ों और ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं। नतीजा क्या होता है? हमारे डिवाइस ज़्यादा पावरफुल और हल्के हो जाते हैं, उनकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलती है और वो बिजली भी कम खाते हैं। इसीलिए 2 नैनोमीटर चिप का डिज़ाइन वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये है ग्लोबल पावर और पैसे का खेल। भारत एक ऐसे मैदान में उतर रहा है जहां दांव बहुत ऊंचे लगे हैं और कुछ ही बड़े खिलाड़ियों का कब्जा है। और दांव कितने ऊंचे हैं इसका अंदाजा लगाइए। 2030 तक ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक मौका है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। ये इतना बड़ा बाजार कुछ ही जगहों पर सिमटा हुआ है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, दुनिया के 60% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान में बनते हैं। और बात जब सबसे एडवांस्ड, सबसे पावरफुल चिप्स की आती है, यानी वो जो 10 नैनोमीटर से भी छोटी होती हैं, तो मामला और भी सीरियस हो जाता है। ताइवान बनाता है 90% और बचा हुआ 10% साउथ कोरिया। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी पर सिर्फ 2 देशों का लगभग पूरा कब्जा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया की सबसे जरूरी तकनीक के लिए हम सिर्फ एक ही इलाके पर निर्भर हैं, और ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है। सोचिए, वहां कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई राजनीतिक उथल-पुथल हो जाए, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। तो इसी ग्लोबल रिस्क को देखते हुए और इस मौके को भुनाने के लिए भारत ने अपना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान शुरू किया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। ये मिशन 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला है सेमीकंडक्टर फैब्स, मतलब चिप बनाने वाले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनको सरकार पैसे से मदद करेगी। दूसरा, डिस्प्ले फैब्स, जो हमारे फोन और टीवी की स्क्रीन बनती हैं, उनके लिए। तीसरा है खास तरह की चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग को बढ़ावा देना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, देश में ही चिप डिजाइन करने वाले स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देना। यानी ये पूरी सप्लाई चेन बनाने का प्लान है। लेकिन देखिए, सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी कर देने से काम नहीं चलेगा। भारत एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इसमें इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम्स हैं, अमेरिका जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप है, और फ्यूचर की चिप्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये सब भारत की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि वो सप्लाई चेन के लिए एक भरोसेमंद, एक डिपेंडेबल ऑप्शन बन सकता है, ताकि दुनिया की निर्भरता कुछ ही देशों पर कम हो सके। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके कुछ ठोस नतीजे भी दिखने लगे हैं, जैसे कि विक्रम प्रोसेसर। ये भारत का पहला पूरी तरह से देश में बना माइक्रो प्रोसेसर है। और कमाल की बात यह है कि इसे स्पेस मिशंस के मुश्किल हालात झेलने के लिए बनाया गया है। ये भारत की काबिलियत का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। भारत के सामने चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है पैसा। एक सेमीकंडक्टर फैब बनाने में अरबों डॉलर का खर्च आता है। दूसरा, कच्चा माल। भारत में अभी भी सिलिकॉन वेफर्स और जो खास केमिकल्स लगते हैं, उनकी कमी है। इसके अलावा हमारे अपने पेटेंट्स कम हैं और इस काम के लिए जो बेहद स्किल्ड लोग चाहिए, उनकी भी कमी है। और इन सब के ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन और सरकारी कामकाज की धीमी रफ्तार जैसी रुकावटें तो है ही। तो सवाल उठता है कि इन चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है?
अच्छी बात यह है कि भारत इन रुकावटों से निपटने के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। हर चुनौती के लिए एक टारगेटेड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। जैसे टैलेंट की कमी को पूरा करने के लिए कॉलेज के सिलेबस को अपडेट किया जा रहा है, नए ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। सप्लाई चेन की जो दिक्कत है उसके लिए कच्चे माल का प्रोडक्शन देश के अंदर ही हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह अपने खुद के डिजाइन्स और पेटेंट्स यानी आईपी की कमी को दूर करने के लिए R&D में पैसा बढ़ाया जा रहा है। और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए भारत खुद को दुनिया के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे पेश कर रहा है और दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। और ये सब सिर्फ प्लान नहीं है, इस पर एक्शन भी हो रहा है। अभी हाल ही में जो सेमीकॉन इंडिया 2025 हुआ, उसमें पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनाने के लिए 12 नए अग्रीमेंट साइन हुए। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी जमीन पर उतर रही है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बड़े सवाल पर आते हैं। भारत एक छोटी सी चिप पर अरबों डॉलर का दांव लगा रहा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो आज पूरी दुनिया को चलाती है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मौके उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या भारत का ये बड़ा सपना कामयाब होगा? क्या ये दुनिया के टेक मैप पर भारत को एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर पाएगा?